मैं अपने मामा के साथ ही रहता था। मेरे मामा चेन्नई में एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करते थे। मेरी मामी भी बेहद खूबसूरत और जवान थी। मैं अपनी मामी के घर में अकेले ही रहा करता था। एक दिन जब मैं अपने कॉलेज से वापस घर आया तो मामी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिख रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर मामी तो बिना कपड़ों के। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें देख लेते हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो समय भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। जो कुछ भी मुझे नजर आ रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कैसे मान लेता वो सब। वो मेरे मामा की बीवी थी। वो उनको धोखा कैसे दे सकती थी? वो कैसे ऐसा कर सकती थी? मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा था और मामी मेरे एक दोस्त के साथ। उनको भनक भी नहीं लगी कि मैं वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा हूं। आज मैं अपने कॉलेज के समय से पहले ही घर आ गया था। आज थोड़ा पेट में दर्द रहा था इसलिए जल्दी आ गया, पर मुझे क्या पता था कि घर आकर मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। मेरी मामी, जिन पर मुझे बहुत ज्यादा फक्र था, और साथ ही साथ मेरी ऐसी तमन्ना भी थी कि मेरी बीवी भी मुझे बिल्कुल मामी जैसी ही मिले, जो अपने पति को बहुत प्यार करती है। लेकिन मेरा ये भ्रम कुछ लम्हों में ही टूट गया। मैं धीरे धीरे वहां से वापस अपने कमरे में लौट गया। मैं नहीं चाहता था कि उनको इस बात का पता चले कि मैंने उन्हें देख लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम दोनों के बीच जो एक लकीर है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद शायद हम कभी भी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाएंगे। मैं उस समय घर से निकला और सीधा बाहर चला गया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज थी जो बार बार चल रही थी। वो थी मामी की हालत, जो मैंने उस कमरे में देखी थी। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैंने ऐसा क्या देखा था। मुझे इतनी शर्म आ रही थी। कोई भी इज्जतदार आदमी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके खानदान में या उसके घर की कोई भी औरत इस तरीके की हरकत करे। परिवार की तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उन्होंने। मुझे मामी के साथ रहते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 6 महीनों में मुझे कभी एहसास हुआ ही नहीं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो वो हमेशा से ही बहुत ही भोली भाली सी नजर आती थी, पर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आपको भी ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में मेरे घर पर क्या कर रही थी। नमस्कार, मेरा नाम अमर है। मैं एक बेहद छोटे से गांव से हूँ। गांव के बहुत से लोग इस बात को समझ सकते हैं कि उन्हें आगे की पढ़ाई लिखाई या नौकरी के लिए अक्सर अपने गांव को छोड़कर शहर जाना ही पड़ता है। हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही थे। मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए शहर आया था। एक छोटा सा कमरा मैंने किराए पर ले लिया था और पढ़ाई के साथ साथ काम भी देख रहा था, ताकि मैं अपना खर्चा निकाल पाऊं। वैसे तो शहर में मेरे मामा जी भी रहते थे, लेकिन मैं उनके घर जाकर रहना नहीं चाहता था। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी शादी को भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और कुछ ही दिनों में उन्हें वापस अपने काम से दूसरे शहर जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को ये बात पता चली कि मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर में आया हूँ और किराए पर रह रहा हूँ और उनसे मिलने भी नहीं गया, तो उन्होंने मुझे फोन किया और मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। उनसे बात करने में अजीब तो बहुत लग रहा था, पर मैंने बड़ी ही झिझक के साथ उन्हें कहा कि मामा जी, अभी अभी आपकी शादी हुई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोग बिल्कुल भी परेशान हो। ये सुनकर मेरे मामा मुझ पर बहुत नाराज हुए और मुझे कहने लगे कि अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम ये सब चीजें सोचो। वैसे भी तुम्हारी मामी बहुत अच्छी है। वो सभी को बहुत प्यार करती है। सारे रिश्तों को सहेज कर रखना वो बखूबी जानती है। एक बार घर आकर मामी से मिलो तो सही, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। मामा जी के इतने बोलने पर मैं उनके घर गया और अपनी मामी से भी मिला था। जब उनकी शादी हुई थी तो उस समय मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए मैं उनकी शादी में भी जा नहीं पाया था। मामी से मिलकर तो मैं बहुत हैरान रह गया। उनकी उम्र मेरे मामा से काफी छोटी थी, बेहद खूबसूरत थी। शायद ये सब मेरे मामा जी के पैसों का ही कमाल था जो उन्हें ऐसी बीवी मिली। पर मेरी मामी व्यवहार में बहुत अच्छी थी और सबसे बहुत प्यार से मिलती थी। वो कहने लगी, अमर, ये तो बहुत गलत बात है। जब तुम्हारे मामा जी यहाँ पर रहते हैं तो उसके बावजूद तुमने कैसे सोच लिया कि तुम किराए पर रह लोगे? आज के आज अपना सामान लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। कोई जरूरत नहीं है ऐसे किराए पर रहने की। वैसे भी तुम्हारे मामा जी को जाने में भी 15 दिन के करीब बचे हैं। उनके जाने के बाद तो ये घर तुम्हारा ही है। तुम्हें इस घर पर ध्यान रखना है और मुझे भी कोई मिल जाएगा जो मेरे साथ घर पर रह लेगा, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि इनके जाने के बाद मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी। उनके इस तरीके की बातों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मेरी मामी बहुत अच्छी है। उनके बात करने के तरीके से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारी पहली मुलाकात है। मामा जी ने भी मुझ पर बहुत ज्यादा जोर डाला कि किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, आज अपना सामान लो और यहाँ पर आ जाओ।
और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे अब आगे कभी बात नहीं करूंगा। मजबूरन मैं घर गया और अपना सामान लेकर वहां पर वापस आ गया उनके साथ रहने के लिए। मेरे लिए भी एक तरह से अच्छा ही था, क्योंकि अब मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाता। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा ये फैसला मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। 15 दिन तो बड़ी ही जल्दी गुजर गए और अब मामा के दूसरे शहर जाने का समय भी आ गया था। मैं उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक गया था और मामी भी हमारे साथ ही गई थी। मेरे मामा मेरे गले लगकर कह रहे थे कि बेटा अपनी मामी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, घर का भी ध्यान रखना। तुम यहाँ हो तो मुझे तुम्हारी मामी की भी टेंशन नहीं होगी और खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैंने मामा से कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं मामी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट गई थी, तो मामा को छोड़कर हम दोनों ही वापस घर आ गए। 1-2 दिन तक तो मामी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, अपने कमरे में ही बंद रहती थी, कमरे से बाहर निकल ही नहीं रही थी। जब वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो मुझसे बात करने लगी, कहने लगी कि मुझे माफ करना, तुम्हारे मामा के जाने से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गई कि 2 दिनों में मैंने तुम्हारा ठीक से ध्यान भी नहीं रखा। उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि मामी कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तो वो कहने लगी कि तुम मुझे सुनैना कहा करो, हम दोनों एक ही उम्र के तो हैं। तुम मुझे मामी कहते हो तो मुझे अजीब लगता है। उनकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। वैसे तो वो ठीक ही कह रही थी, क्योंकि उनमें और मेरी उम्र में बिल्कुल भी फर्क नहीं था। लेकिन मैं उनको उनके नाम से कैसे पुकार सकता था? मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर वो रिश्ते में तो मुझसे बड़ी ही थी। जब तक मामा जी यहाँ थे मैंने कभी भी उनको उनके नाम से बुलाया ही नहीं, तो अब मैं इस बारे में कैसे सोच सकता था? पर उनके बार बार कहने पर मैंने उन्हें उनके नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। उनके रहते ही मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वो मेरे खाने पीने तक का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। जब तक मैं कॉलेज से नहीं आता था वो खाने पर मेरा इंतजार करती थी। मामा का भी हर रोज फोन आता था तो मामी उनसे ढेर सारी बातें किया करती थी। क्योंकि मैं मामी के साथ था तो मेरे मामा को भी उनकी ज्यादा फिक्र नहीं थी कि उनकी बीवी कहीं अकेली है। अगर मामी को कहीं भी जाना होता था या शॉपिंग करनी होती थी तो मैं उनके साथ ही जाया करता था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते जा रहे थे। मामी का तो अंदाज ही प्यार वाला था। कभी कभी तो मैं हैरान रह जाता था कि उन्होंने मामा से शादी कैसे कर ली, जबकि ना तो वो उनके बराबर की है, ना ही उन दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलता है। बिल्कुल उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। अब मामा को दूसरे शहर गए हुए लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका था। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल चुके थे। एक दिन मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त मामी के घर आए, कुछ काम से आए थे। उस दिन वो तो सुनैना को देखकर बेहद हैरान रह गए। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी मामी है तब तो उनको बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। मेरी मामी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई और वापस अपने कमरे में चली गई। वो इस कदर सुंदर थी कि मेरे दोस्त कहने लगे, इतनी हसीन बीवी को छोड़कर तुम्हारे मामा दूसरे शहर रह कैसे लेते हैं? अगर हमारी बीवी इतनी सुंदर होगी तो हम तो उनको छोड़कर कभी न जाएं। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने उन्हें इशारे में कहा कि चुप हो जाओ, सुनैना सुन लेगी, अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे बात करने लगे। वैसे तो सुनैना थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसका आशिक हो जाए, और ऐसे ही मेरे दोस्त भी उन पर मर मिटे थे। लेकिन मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में ही लिया था। एक रात को मैं अपने कमरे में पानी रखना भूल गया। देर रात आंख खुली तो देखा पानी नहीं था। उठकर किचन में गया तो देखा कि सुनैना चाय बना रही थी। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। उसके बाल गीले थे, उसके चेहरे को छू रहे थे। उसको इस तरीके से देखकर मेरा तो मानो दिल बेकाबू सा हो रहा था। मैं भी एक जवान लड़का ही था, जज्बात किसके नहीं होते। सुनैना को जो मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने मुझे देखा और हंसते हुए कहने लगी, क्या हुआ, तुम अभी तक जाग रहे हो? मैंने अपनी नजरें झुकाई और कहा कि नहीं, मैं पानी रखना भूल गया था तो वही लेने आया था। अचानक सुनैना मेरे बेहद करीब आ गई। उसके बदन से परफ्यूम की बेहद मनमोहक खुशबू आ रही थी। मैं सोच ही रहा था कि वो मेरे इतने करीब क्यों आई है। तभी उसने मेरे हाथ से पानी की बोतल ली और उसको भरने के लिए चली गई। मेरा मन तो एकदम बेकाबू हो गया था। मैं फटाफट वहां से अपने कमरे में गया और अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शायद अगर मैं कुछ देर और वहां खड़ा रहता तो कुछ ना कुछ गलत जरूर कर बैठता। यही सब सोचकर मेरा मन बैठा जा रहा था। सोच रहा था कि मेरी बदली बदली नजरों को कहीं सुनैना ने महसूस तो नहीं किया ना।
अगर उसको कुछ भी ऐसा महसूस हुआ होगा तो मैं कभी भी उसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मेरे मन में बस एक ही कश्मकश चल रही थी कि सुनैना मेरी मामी है। उनके लिए मेरे मन में इस तरीके के ख्याल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे अंदर मानो एक जंग सी छिड़ चुकी थी। मुझे बार बार अपने मामा का ख्याल आ रहा था कि वो मेरे भरोसे ही उनको छोड़कर गए थे और मैं ये क्या सोचने लग गया था उनके बारे में। अब मेरे पेपर भी आ रहे थे। मैंने सुनैना से एक दूरी बनानी शुरू कर दी और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया। अब मैं सुनैना से दूर दूर ही रहता था। मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ने के लिए घर आता था। बहुत बार सुनैना भी हमारे साथ ही बैठ जाया करती थी और बहुत हंसी मजाक होती थी। मैंने भी कभी इस बात का बुरा नहीं माना क्योंकि वो भी घर में अकेले ही रहती थी। इसी बहाने उनको भी थोड़ा मन बहल जाता था। कभी कभी तो मुझे अपने मामा पर भी बहुत गुस्सा आता था कि क्या जरूरत है उन्हें दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने की। वो भी तो वहां पर अकेले ही हैं। इससे अच्छा वो यहाँ पर मामी के साथ रहते या उनको भी अपने साथ वहां ले जाते तो दोनों के लिए ही अच्छा होता। ना उन्हें अकेला रहना पड़ता, ना ही मामी को। मेरे दोस्त से भी मामी की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। सुनैना हमेशा मेरे दोस्त को कहती थी कि वो यहीं आकर पढ़ाई कर लिया करे और ये सिलसिला अब रोज का हो चुका था। मेरे पेपर शुरू हो गए थे। अब मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा था। कॉलेज जाना, वहां से आना, फिर अगले पेपर की तैयारी करना, बहुत व्यस्त चल रहा था मैं। सुनैना मुझसे शिकायत करने लगी कि अब मैं उससे पहले जैसा समय नहीं देता, ना उससे ज्यादा बात करता हूँ और ना ही उसके साथ कहीं जाता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, हम 1-2 दिन में बाहर शॉपिंग के लिए चलेंगे। उसके बाद अगली रात को मैं बाहर से ही खाना पैक करके ले आया। मैंने सोचा कि एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। सुनैना को तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि वो खाना ना बनाए। उस रात हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। काफी देर हो गई थी बात करने में, तो मैंने उस दिन पढ़ाई भी नहीं की और जल्दी सो गया। अगले दिन कॉलेज जाना था मुझे। सुबह अपने समय से उठकर तैयार हुआ और कॉलेज के लिए निकल पड़ा। पर ना जाने क्यों उस दिन मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं अपने कॉलेज से समय से पहले ही वापस आ गया। दरअसल बात यह है कि मुझे बाहर का खाना कभी सूट किया ही नहीं और शायद होटल का खाना खाने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था। सुनैना को मैंने नहीं बताया था कि मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, पर मुझे क्या पता था कि मेरे अचानक घर आने से मुझे अपने घर के अंदर ये सब कुछ देखना पड़ेगा। मेरे लिए तो मेरे पैरों पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो गया था। वैसे तो मैं अपने दोस्त के साथ ही कॉलेज जाया करता था, पर उस दिन मैं बस के धक्के खाकर एकदम थक हार कर घर आया था। घर की एक चाबी भी हमेशा अपने पास ही रखता था, तो मैंने दरवाजा बिना बजाए खोला और अंदर चला गया। सुनैना के दरवाजे तक पहुंचा था तो देखा उसका दरवाजा हल्का खुला हुआ था। अंदर मैंने जो देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर कमरे में सुनैना अकेली नहीं थी। उसके साथ मेरा वो दोस्त था जिसने मुझे सुबह ही कहा था कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कॉलेज नहीं आएगा। वो दोनों एक ऐसी स्थिति में थे जिसके लिए मुझे आपको बयान करना ठीक नहीं लगता। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ये दोनों ऐसा करेंगे। सुनैना मेरे दोस्त को हंसते हुए कह रही थी कि अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गए, तुम्हारा दोस्त तो एक नामर्द निकला। मैंने उसे कई बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन कभी वो मेरे पास आया ही नहीं। वो यहाँ मेरी बात कर रही थी। क्या मेरी खूबसूरती ऐसी नहीं जिससे कोई भी खींचा चला आए? मैंने उसे अपने करीब लाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे पास आ ही नहीं रहा था। इसके बाद मैं समझ गई थी कि वो एक नामर्द होगा। अपने पति के जाने के बाद जिस तन्हाई में मैंने अपनी रातें गुजार रही हूँ, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। वो तो मेरी तरफ कभी आंखें उठाकर देखता भी नहीं। मेरा दोस्त जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि अरे मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें मिल गया हूं ना, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सुनैना आगे कहने लगी, पता नहीं कैसा लड़का है, मेरे पति को तो ऐसा लगता है जैसे पैसा कमाना ही सब कुछ है, पैसे से सब चीज हो जाती है। वो हर महीने मुझे बहुत पैसे भेजते हैं, पर उनको ये एहसास ही नहीं कि एक औरत को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता। मैंने तो उन्हें बहुत बार कहा कि वो मेरे पास ही रहें, पर उनको दूसरे शहर जाकर नौकरी करनी है। आज सुनैना की बातों को सुनकर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कुछ भी गलत कह रही है, क्योंकि रिश्ते में अपनापन और नजदीकी दोनों ही जरूरी है। पर जो उसने तरीका अपनाया था वो जरूर गलत था। मेरी मामा की भी गलती थी कि उनको उन्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं वहां से चुपचाप चला गया। मैंने उन्हें वहां जाकर नहीं टोका। मैंने अपने मामा को फोन किया और मामा को अपने तरीके से कुछ बातें बताई। मैंने उन्हें समझाया कि मामी आपके बिना बहुत परेशान रहती है, उनका कहीं पर भी मन नहीं लगता। आप उन्हें अकेला छोड़कर मत जाइए, वो हमेशा आपके बिना रोती ही रहती है
और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वो एक दिन डिप्रेशन में चली जाएगी। मेरी बातों को सुनकर मामा कहने लगे कि मुझे भी यहाँ अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कुछ पैसे ज्यादा कमाने के लिए मैं यहाँ आकर रह रहा हूँ, इसलिए मैंने खुद ने भी सोचा है कि अगले हफ्ते तक घर आता हूँ। सुनैना के लिए एक ऐसा गिफ्ट तैयार किया है मैंने जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मामा के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा सुकून आया। मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा किराए के घर में चला जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि सुनैना ने मुझे वैसे भी प्यार की वजह से नहीं किसी और वजह से यहाँ रोका था। वो अपना फायदा देख रही थी, और अब जब मैं उसके किसी काम नहीं आया तो उसने मेरे दोस्त के साथ ही सब कुछ कर लिया। मैं जानता था कि एक बार मामा जी घर पर आएंगे तो वो ये सब चीजें दोबारा नहीं करेगी। मेरे दोस्त के साथ उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। यहाँ गलती तो तीनों की ही थी, जितनी गलती मामा की थी उतनी ही मामी की भी थी, और मेरे दोस्त ने तो गलत किया ही था। मेरे मामा मामी का रिश्ता ना टूटे इसलिए इस पूरी सच्चाई को मैंने अपने मन में ही हमेशा के लिए दबा लिया, और मामा के आने के बाद अपने किराए के घर में वापस रहने के लिए चला गया। मामा ने मुझे बहुत रोका था, लेकिन मैंने उन्हें जैसे तैसे समझाया और वहां से चला गया। आपको क्या लगता है, मामी ने मामा को धोखा देकर ठीक किया? अपने उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।